आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। इंदौर नगर निगम में पिछले दिनों 100 करोड़ से अधिक का घोटाला सामने आया था। वहीं फिर इंदौर नगर निगम में एक और घोटाला सामने आया है, जिसमें 8 करोड़ की फर्जी बैंक गारंटी के बदले पेमेंट लेने की बात सामने आई है, जिसकी शिकायत महापौर द्वारा सेंट्रल कोतवाली थाने में की गई है। इंदौर नगर निगम में एक और घोटाला सामने आया है। इस बार गड़बड़ी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बांगड़दा में बन रहे सतपुड़ा इमारत के निर्माण में हुई है। राजकोट की ठेकेदार फर्म कुणाल स्ट्रक्चर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने टेंडर लेने के लिए ठाणे की निजी बैंक से 8 करोड़ रुपए की फर्जी बैंक गारंटी लगा दी। इसके बाद समय समय पर भुगतान भी करवा लिया। महापौर पुष्य मित्र भार्गव के निर्देश पर शुक्रवार रात निगम अफसर सेंट्रल कोतवाली थाने पहुंचे और ठेकेदार फर्म के खिलाफ FIR का आवेदन दिया है। हैरत की बात यह है कि कंपनी के 700 करोड़ से अधिक इस प्रोजेक्ट के लिए अनुबंध 8 सितंबर 2017 को हुआ था। उसने काम शुरू भी कर दिया और बीच बीच में कंपनी ने जितने बिल लगाए उस पर 5% सिक्योरिटी डिपॉजिट काट कर पेमेंट भी कर दिया। हाल ही में कंपनी ने इस 5% राशि को लौटाने को कहा तो अफसरों ने बैंक गारंटी की पड़ताल की। इंदौर स्थित ICI बैंक की ब्रांच से गारंटी से जुड़े दस्तावेज मांगे तो पता चला कि ऐसी कोई बैंक गारंटी जारी ही नहीं हुई है। वहीं निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने बताया कि ठेकेदार द्वारा जिस बैंक गारंटी का बोला गया था उसे जब्त की गई है और वह फर्जी पाई गई है, जिसके खिलाफ सेंट्रल कोतवाली थाने में शिकायत की गई है, जिस पर दंडात्मक कार्रवाई की मांग की है। ये जो हम लोग को इसमें बैंक गारंटी दी गई थी, वो बैंक गारंटी जब इसको हम लोग ने जब जब्त किया और उसको कैश कराना चाहा तो वो गलत पाई गई, फर्जी पाई गई। और इसका जब ये जानकारी संज्ञान में आई तो तत्काल इसमें FIR के निर्देश दिए और आगामी भी जो हम लोग दंडात्मक कार्रवाई वो करेंगे। कौन अभी प्राथमिक तौर पर दोषी फिलहाल खुलासा कैसे पता चला? इसमें एक्चुअली जब इन पे जब कार्रवाई की गई कि इनकी जो बैंक गारंटी जब्त की गई थी उसको रासात किया गया, उसको जब उसको कैश कराने के लिए जब हम लोगों ने बैंक को लिखा तो बैंक की तरफ से ये आया प्रतिवेदन कि ये बैंक गारंटी उनके यहाँ से नहीं की गई है, जबकि पूर्व में बैंक गारंटी को बैंक से वेरीफाई भी किया गया था। तो इसमें FIR कराई गई है। मेरे ख्याल से इसमें जब आगे जांच होगी तो बैंक के भी लोग इसमें शायद संभावना दिखती है इसमें, और बाकी जो फर्म है उसके ऊपर तो कार्रवाई होगी। दूसरी बैंक गारंटी इसमें फर्जी हो सकती है क्योंकि तो पहली है, दूसरी जो बिल्कुल हम लोग इसको हाँ, इनको जो भी इससे जुड़े हुए तथ्य हैं, अभी चूंकि प्रारंभिक तौर पे हमने FIR के निर्देश दे दिए हैं और इस पर जो आगे और तथ्य आएंगे उस पर हम लोग नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। नहीं, जैसा अभी जो मैंने बताया प्रारंभिक तथ्य में ये है कि जब बैंक से वेरीफाई, बैंक का एक लेटर आया हुआ है हमारे फाइल में जो देखा हमने कि उसमें बैंक ने ये वेरीफाई करके लगाया है कि नहीं, हाँ ये हमारे यहाँ से जारी इस प्रकार से हुई है। तो हम लोग उस तथ्य को भी चेक करेंगे कि ये क्या बैंक के ऑथराइज उससे आई है कि नहीं। अब चूंकि FIR होगी तो इसमें सारे जो जुड़े हुए तथ्य हैं उन सबका खुलासा होगा, सब पे जांच होगी तो कोई निष्कर्ष भी निकलेगा और हम लोग आगे अमाउंट 10 करोड़ के लगभग है ये अमाउंट। ये थाना सेंट्रल कोतवाली में एक आवेदन दिया गया है नगर निगम की तरफ से। इसमें ये बताया गया है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो कि जो बैंक गारंटी दी जाती है ठेकेदार के द्वारा, उस ठेकेदार के द्वारा बैंक गारंटी में फ्रॉड किया गया है। जो बैंक गारंटी 5% जमा होती है तो वो बैंक गारंटी में फ्रॉड किया गया है। ICICI बैंक से जब पता किया गया है तो उनके द्वारा बताया गया है कि हम इसको जानते नहीं है, हमने कोई बैंक गारंटी दी है। तो बैंक गारंटी में फ्रॉड की सूचना पर से अभी फिलहाल आवेदन दिया गया है। इसके पॉइंट्स को वेरीफाई कर रहे हैं। वेरिफिकेशन के बाद, जाँच के बाद इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल उनके द्वारा जो एप्लीकेशन में जो आरोप लगाया गया वो 8 करोड़ रुपए का धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। मामला धार जिले के कुक्षी तहसील अंतर्गत का है, जहां श्रीमान कलेक्टर महोदय जिला धार के निर्देशन में, सहायक आबकारी आयुक्त धार श्री विक्रमदीप सांगर के मार्गदर्शन में तथा सहायक जिला आबकारी अधिकारी RS राय के निर्देशन में आबकारी विभाग द्वारा कुक्षी में रोड गश्त के दौरान ग्राम धूलसर लोहारी कुक्षी मार्ग पर से एक सफेद रंग की मारुति वैन जिसका नंबर GJ 01 KR 2247 है, जिसमें अवैध रूप से 46 शराब की पेटियां बरामद हुई है, जिसमें 15 पेटी माउंट बियर, 21 पेटी बोल्ट बियर तथा 10 पेटी ले माउंट बियर मदिरा की कुल 46 पेटी बियर जिसकी कुल मात्रा 552 बल्क लीटर है, जब्त कर आरोपी वाहन चालक नरेंद्र पिता प्रताप सिंह निवासी लोकसरी बाजारपुरा थाना बाग के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण कायम किया गया। उक्त कार्यवाही नवीन विधान हेतु निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से वीडियो आदि बनाकर की गई। जब्त शराब तथा वाहन की कुल संयुक्त अनुमानित कीमत लगभग 3,43,520 रुपये है। उक्त कार्यवाही में उप निरीक्षक प्रीति नरगावे, राजेंद्र सिंह चौहान एवं आबकारी आरक्षक रत्ना अमलियर, जोत सिंह मावी, पद्मा बघेल समस्त टीम द्वारा की गई। 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए विजिलेंस की टीम ने शिक्षा विभाग के सहायक लेखाकार अमरेंद्र प्रताप सिंह को किया ट्रेप।
खबर अयोध्या से है। बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के पास सिकिया ट्रैक एबीएसए मसौदा में तैनात है। सहायक लेखाकार अमरेंद्र प्रताप सिंह शिक्षा क्षेत्र मसौदा के बधोकर प्राथमिक विद्यालय में तैनात। प्रधानाध्यापिका यास्मीन फातिमा के जीपीएफ से पैसा निकालने के लिए पति ने किया था आवेदन। नौकरी के दौरान की प्रधानाध्यापिका यास्मीन फातिमा का हो गया था इंतकाल। पति था नॉमिनी। जीएफपीएफ का पैसा निकालने के लिए सहायक लेखाकार अमरेंद्र प्रताप सिंह ने मांगी थी 1 लाख रुपए की रिश्वत। विजिलेंस से हुई थी शिकायत। शहर के हसनू कटरा की रहने वाली थी यास्मीन फातिमा। इसका हाथ पकड़ो। हाँ, हाथ पकड़ो यहाँ। रिकॉर्ड शकल दिखाओ। ये 1 लाख रुपए घूस लेते हुए पकड़े गए। चलो अरे हमारा कमलेश फोन करो। चलो गाड़ी बुलाई सर। अरे मेरी गाड़ी बैठा। अरे बैठाइए नहीं सरकारी गाड़ी। भैया है बैठ जा दोनों। इंदौर की सेंट्रल जेल में भी बंदियों द्वारा इको फ्रेंडली गणेश जी की मूर्तियों का निर्माण किया जा रहा है, जिसके बाद बंदियों के हाथों बनी गणेश जी की इन मूर्तियों को जेल के बनाए हुए आउटलेट स्टॉल पर रखा भी गया है बिक्री के लिए। शनिवार से गणेश चतुर्थी का त्योहार शुरू होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले ही अब पूरे शहर भर में श्री गणेश की चतुर्थी की धूम नजर आने लगी है। वहीं इंदौर के सेंट्रल जेल में भी पिछले 1 महीने से इको फ्रेंडली गणेश जी की मूर्तियों को बनाने का निर्माण बंदियों द्वारा किया जा रहा था। जेल में लगभग सैकड़ों गणेश जी की छोटी बड़ी मूर्तियां बनकर तैयार की जा चुकी हैं, जिनकी बिक्री भी जेल के बाहर एक स्टॉल बनाकर इन मूर्तियों की बिक्री भी की जाएगी। आप कब आएंगे? गणेश जी की मूर्तियों का निर्माण हो रहा है। कितनी मूर्तियां हैं, कितने बंदी इनको तैयार कर रहे हैं, कब से लगे हुए हैं? जेल में जो है इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाओं का निर्माण किया जा रहा है और हमारा उद्देश्य यह है कि प्लास्टर और पेरिस की जो गणेश जी की मूर्तियां जो बनाई जाती हैं उसको विसर्जन के बाद में पूरी तरीके से गलती नहीं है और जिससे जो है इधर उधर भगवान के हाथ तो शरीर के अलग अलग भाग देखने को मिलते हैं। तो पिछले 2-3 वर्षों से हम इको फ्रेंडली गणेश जी बना रहे हैं, जो कि पूर्णतः जो है मिट्टी से ही हम लोग बनाते हैं उसको और उसमें कुछ पौधों के बीज भी डाल देते हैं ताकि जो यदि विसर्जन करते हैं। और उसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप उसको घर में ही पानी की बाल्टी में विसर्जन करिए और फिर उसको अपने घर में जो है लगा भी सकते हैं, तो वो पौधे के रूप में हमेशा अपने को आशीर्वाद देते हुए रहते हैं। कितनी मूर्तियों का निर्माण? जेल में लगभग 15 से 20 बंदी इको फ्रेंडली गणेश जी निर्माण में लगे हुए हैं और हमने लगभग 150 के करीब मूर्तियां बनाई हैं और हमारी सभी मूर्तियां जो हैं वो बहुत छोटे से लगा करके मीडियम साइज तक की बनी हुई हैं, जो कि हमारे जेल आउटलेट पे आम नागरिकों के लिए भी उपलब्ध हैं। कितने में इनकी बिक्री, मतलब इधर पे कुछ रेट कुछ हुआ? हमने बहुत ही नॉमिनल प्राइस रखा हुआ है और जो कि 21 रुपये से लगा करके 251 रुपये तक का है और उसमें हर प्रकार की मूर्ति है ताकि हर व्यक्ति जो गणेश जी को अपने घर ले जाना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, वो उसको इजी तरीके से वहाँ से ले सकते हैं। जेल में जो गणेश जी की स्थापना के लिए पूरी तैयारियां चल रही हैं और 7 तारीख को जिस दिन गणेश चतुर्थी रहेगी उस दिन जेल पे भी गणेश स्थापना का कार्यक्रम रहेगा और लगातार 10 दिन तक गणेश जी की पूजा और कार्यक्रम होते रहेंगे। इंदौर की बिगड़ती ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने में ट्रैफिक पुलिस बेबस नजर आ रही है। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस पर ट्रैफिक सुधारने के बजाय चालानी कार्रवाई और पैसों की उगाही करने के आरोप लग रहे हैं। वहीं ताजा मामला इंदौर के मधुमिलन चौराहे का है, जहां सब इंस्पेक्टर कृष्णा मिश्रा द्वारा ट्रैफिक संभालने के लिए ड्यूटी कर रही थी। उसी दौरान रेड सिग्नल और ग्रीन सिग्नल के चक्कर में वकील और पुलिस की बहस शुरू हो गई। फिर क्या था, पुलिस अपने वाली पर उतर आई और वकील के साथ झूमाझटकी शुरू कर दी। पूरा मामला छोटी ग्वाल टोली थाने पहुंचा, जहां वकील और ट्रैफिक पुलिस दोनों इकट्ठा हो गए और अपना अपना पक्ष रखने लगे। एसीपी तुषार सिंह द्वारा दोनों पक्षों को सुनने के बाद ट्रैफिक पुलिस और वकील के बीच राजीनामा करवा कर रवाना कर दिया गया। ऐसे में एक सवाल ट्रैफिक पुलिस की सब इंस्पेक्टर कृष्णा मिश्रा पर भी उठता है कि आम जनता के साथ मारपीट, झूमाझटकी और गाली गलौज का अधिकार पुलिस को किसने दिया है। शायद ही कोई दिन जाता हो जब यहाँ महिला पुलिस अधिकारी किसी सामान्य व्यक्ति का अपमान नहीं करती हूँ। मध्य प्रदेश पुलिस का नारा है देशभक्ति जन सेवा, मगर कुछ पुलिस वालों में न देशभक्ति नजर आती है न जन सेवा।
ये मधुमिलन चौराहे पे अभी कुछ देर पहले एक अधिवक्ता महोदय अपना कोर्ट जा रहे थे और वहाँ पे उपस्थित ट्रैफिक बल चेकिंग में लगा हुआ था। तो उनके बीच में ट्रैफिक लाइट को लेकर के वो ग्रीन है और रेड है उसको लेकर विवाद हुआ। वकील साहब ने एक रोड क्रॉस करी जिसको लेकर ट्रैफिक जवान को ने वकील साहब को रोका। उसके बीच में उनके बीच कुछ कहासुनी हो गई और जिसको लेकर विवाद हो गया। तो कुछ अधिवक्तागण और ट्रैफिक पुलिस के जवान थाना छोटी ग्वालटोली क्षेत्र में आए थे, जिनमें अब आपस में समन्वय हो गया है कि अब भविष्य में दोनों ही नियमों का पालन करेंगे और भविष्य में इस तरह की घटना की कोई पुनरावृत्ति नहीं होगी। ऐसा दोनों पक्ष द्वारा बोला जा रहा है कि थोड़ा झूमाझटकी हुई थी इस बात को लेते हुए, जहां वहां पर मौके पर उपस्थित कुछ वकील भी थे और कुछ पुलिस वाले भी थे, पर अब दोनों में आपस में एक दूसरे से माफी मांग के समन्वय स्थापित कर लिया और इस घटना की पुनरावृत्ति न होने का आश्वासन दिया। खलघाट राव 4 लेन के गणेश घाट में घाट उतर रहे एक कंटेनर और एक ट्राला आपस में टकराने से आग लगी। बताया जा रहा है ये दोनों वाहन घाट उतर रहे थे, इसी दौरान आपस में टकराए और अचानक आग लग गई। घाट क्षेत्र में मचा हड़कंप। बताया जा रहा दोनों वाहनों के चालकों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। मौके पर दमकलें पहुंचे, वाहनों में लगी आग पर काबू पाने का प्रयास जारी। फिलहाल आग लगने का कारण अज्ञात, कोई जनहानि नहीं हुई। धामनोद थाना क्षेत्र की घटना, राव खलघाट 4 लेन गणेश घाट का मामला। 10 दिवसीय श्री गणेश उत्सव की शुरुआत आज से पूरे देश के साथ इंदौर में भी हो गई है। विश्व प्रसिद्ध खजुराना गणेश मंदिर पर इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह और निगम कमिश्नर शिवम शर्मा ने सपरिवार पहुंचकर ध्वज पूजन किया और 1.25 लाख मोदक का भगवान को भोग लगाया। इस अवसर पर इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने शहरवासियों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दी और खजुराना मंदिर के विस्तारित कार्यों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गणेश उत्सव के दौरान शहर में विशेष व्यवस्थाएं की जाएंगी और श्रद्धालुओं की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाएगा। गणेश उत्सव के दौरान शहर के विभिन्न हिस्सों में गणेश पंडाल लगाए जाएंगे और विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। श्रद्धालु भगवान गणेश के दर्शन करने और पूजा अर्चना करने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचेंगे। इस दौरान इंदौर के खजुराना गणेश मंदिर पर 10 दिनों तक रामलीला का मंचन और अन्य धार्मिक आयोजन होंगे। अरे हो जाएगा, आइडिया थोड़ी भैया। उत्सव की शुरुआत हो चुकी है, किस तरीके से यहाँ पे दर्शन के लिए व्यवस्था? आज गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर मैं सभी शहरवासियों को, सभी इंदौर वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और निश्चित रूप से यहाँ की जो परंपरा रही है, बहुत ही धूमधाम से और भव्य तरीके से इस उत्सव की शुरुआत करी जाती है और उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए यहाँ पर सारी तैयारियाँ पूर्ण कर ली गई हैं। प्रबंध समिति की जो बैठक हुई थी उसमें हम लोगों की जो तैयारियां रहती हैं उनकी समीक्षा भी करी गई थी। विभिन्न विभागों से जो हम लोगों को कार्रवाइयाँ अपेक्षित थी उस संबंध में निर्देश भी प्रदान किए गए थे। वो सारी तैयारियां भी हमारी पूर्ण हैं। इसी के साथ साथ हम लोगों ने एक मंदिर के विस्तारीकरण का और इसकी भव्यता को बढ़ाने का और साथ में श्रद्धालुओं को अधिक सुविधाएँ देने का एक प्लान भी बनाया है, जिसका एक वीडियो के रूप में आज हम लोग सभी के बीच में सर्कुलेट भी करेंगे। और उसका उद्देश्य ये है कि उसके आधार पर हमको सुझाव प्राप्त हों, श्रद्धालुओं के सुझाव प्राप्त हों, जनप्रतिनिधियों के सुझाव प्राप्त हों, जनता के सुझाव प्राप्त हों और उन सुझावों के आधार पर फिर हम लोग उस प्लान को फाइनल अंतिम स्वरूप देंगे। उसके लिए ये वीडियो जो है वो भी आज लॉन्च किया जाएगा। पुनः आज के शुभ अवसर पर मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। महाकाल लोक की राष्ट्रपति आज किया जाएगा। देखिए, इसमें चूँकि मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो निश्चित रूप से श्रद्धालुओं को और अधिक सुविधाओं की आवश्यकता है, उसका ध्यान रखा जाएगा। इसके साथ साथ मंदिर की भव्यता और अधिक बढ़े, जिस तरीके से श्रद्धालु आते हैं उसका भी ध्यान रखा जाएगा। हर जगह का अपना एक विशिष्ट महत्व होता है, विशिष्ट स्वरूप होता है और जो आसपास की जगह की उपलब्धता है वो भी अलग होती है, तो अलग तरीके से इस प्लान को तैयार किया है। इस वक्त की बड़ी खबर मुरैना से आ रही है। मुरैना जिले की सुमावली विधानसभा में स्टेशन रोड दलदल में तब्दील, राहगीर हो रहे हैं चोटीले। बिजली पानी रोड समस्या से जूझ रहे हैं। सुमावली नगर से नवीन ब्रॉन्ज गेज रेलवे स्टेशन रोड पर पशु अस्पताल, हरिजन छात्रावास, गंगारामपुरा आंगनबाड़ी केंद्र के अलावा स्टेशन का मुख्य मार्ग है। इस रोड से रात दिन सैकड़ों लोगों का आवागमन रहता है। इस रोड में अंडर ब्रिज पुल से लेकर स्टेशन तक मार्ग में गड्ढे, गिट्टी, कीचड़ से राहगीर मजबूरन निकलना पड़ता है। गड्ढों में बारिश व नालियों का गंदा पानी रोड पर बह रहा है, जिसमें निकलने वाले महिला, पुरुष, बच्चे गिर रहे एवं 2 पहिया वाहन ई रिक्शा पलट जाते हैं। यात्री चोटिल हो गए। आंगनबाड़ी में आने वाले 40-50 छोटे बच्चे कीचड़ की वजह से नहीं आ रहे हैं। कुछ बच्चे 15 फीट ऊंची रेल ट्रैक से चढ़कर आते हैं। बीमार पशु अस्पताल आने में परेशानी उठानी पड़ती है। आंगनबाड़ी, हरिजन छात्रावास, पशु अस्पताल गंगारामपुरा पर
ट्रांसफार्मर फूंक जाने से 6 माह से बंद लाइट नहीं है और न ही पीने का पानी, नरकीय जीवन जी रहे हैं। स्टेशन निर्माण कार्य के लिए मार्ग से निकलने ट्रक डंफरों से नाली क्षतिग्रस्त होने पर पंचायत ने पुनः नाली बनाने के नाम पर ठेकेदार से बड़ी रकम लेने के बाद भी सरपंच ने नाली निर्माण नहीं कराया। आप क्या यहीं रहते हैं क्या? यहीं रहते हैं भैया। क्या नाम है आपका? सतराम। सतराम जी, ये जो नाला, सड़क पे जो नाला टूटा फूटा पड़ा है और ये आम रास्ते पे जितना पानी भरा है, इस पानी को लेकर आपका क्या कहना है? हम तो ये कहना है कि हमारा नाला साफ हो जाए। नाला साफ हो जाए। हाँ। लेकिन इस रास्ते से परेशानियाँ कितनी आ रही, कुछ पता होगा? परेशानी तो लेकर आई बहुत सारी, यहाँ मुझे मोटरसाइकिल लेकर रपट जाते हैं, टमाटम बार तब फिसल जाते हैं। मतलब टमटम वाले जो निकलते हैं, बच्चे कहाँ के निकलते हैं? इसी रास्ता से। कहाँ जाते हैं बच्चे? स्कूल में। स्कूल में। इधर स्कूल है क्या? इधर छात्रावास है। छात्रावास है। और क्या है? इसमें आंगनबाड़ी भी है। यानी आंगनबाड़ी और छात्रावास के बच्चे रोजाना इसमें गिरते हैं। और क्या? सवारियाँ निकल जाती हैं? सवारी को तो रपट जाते हैं, कुछ निकल जाते हैं। सवारी भी गिरती हैं। हाँ। तो क्या आपने देखा है कभी बड़ा हादसा होते हुए किसी को गिरते हुए? मैंने कुछ आदमी उठाए, कई बार घायल हुए हैं। हाँ। आप लोगों ने उठाया है? मैंने उठवाए। और पंचायत या ठेकेदार से कभी इससे संबंधित किसी व्यक्ति से बोला है आपने इसके लिए? बोला तो बोले कि करवाते हैं, को ना करवाए तो भाई। बोला है, लेकिन कोई सुनवाई? कोई बात करिए तो सरपंच कहता है कि वो ये जो नाले में बच्चे, कितने छोटे बच्चे निकलते होंगे? आंगनबाड़ी छोटे बच्चे आंगनबाड़ी के छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं और उन्हें उसमें इसमें रोजाना उनका? रोजाना। अच्छा, तो निकल जाते हैं वो लोग? निकलते हैं, गिर पड़ते हैं, बड़ी परेशानी है। ठीक। भाई, ये जो मार्ग है ना, ये मार्ग आप रोजाना इसी तरह निकलते हैं? इसमें निकल रहे हैं हम तो। बच्चा परेशान है, छात्रावास वाले। इधर इस रोड पे क्या क्या पड़ता है? आंगनबाड़ी पड़ती है, छात्रावास, स्टेशन, गंगाराम का पुरा। मतलब एक पुरा भी है, रेलवे स्टेशन भी है। रोजाना की बात है, सैकड़ों लोग निकलते हैं। सैकड़ों लोग। और आंगनबाड़ी के परेशान हो रहे हैं, हम भी, तुम भी परेशान हो रहे हैं। आंगनबाड़ी पे तो छोटे बच्चे होते हैं। छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे निकल ही नहीं पाते हैं, पटरी पे होकर निकाल के ले जाते हैं। रेल की पटरियों पे होकर निकलना पड़ता है। यानी इस रास्ते में पानी भरा होने से बहुत बच्चों ज्यादा पानी। अब तो कम हुआ है, वो 4-5 बस होना था। अच्छा, थोड़ा सा कम हो गया है। हाँ। बाकी जो है ना रास्ता मार्ग है, इस पर पशु अस्पताल भी है क्या? कम से कम मोटी जाना पानी है। पशु अस्पताल है, डॉक्टर आए कहीं परेशान होते हैं। मतलब पशु अस्पताल के जो ना मरीज और डॉक्टर दोनों परेशान? मवेशी लावत है, परेशान होते हैं वे लोग। बच्चा परेशान, गाड़ी की सवारी निकलती है वो परेशान होती है, लौट के बात सी जाती हैं। और आंगनबाड़ी स्टाफ आ जाता है? आंगनबाड़ी तो जाना पढ़ाने जाते हैं। आते कैसे हैं इसमें से? पटरी पे होके। मतलब बच्चे और जो पढ़ाने वाली जो कार्यकर्ता है रेल की पटरियों से होके पटरी पे हो जाते हैं। इतनी ऊंचाई से? इतनी ऊंचाई से। और ये जो नाला टूटा पड़ा है, ये कब टूटा था? रेलवे का जो सामान आया गया लोडिंग वाहन बिल्कुल फूटी हुई। यानी रेलवे का जो काम चला था उस समय ये नाला फूटा है? सरपंच द्वारा बनाया गया, एक खंडा लगाओ, मैंने कही तो बिना मानी नहीं, बोले वो सही बन रहा है। अब खंडन के लोड़ थे, फूटूगा लोहे के वजन थे। तो रेलवे के ठेकेदार से कुछ बोला आपने या पंचायत ने? नहीं बोला, सरपंच ने कही होगी तो 2 खंडा की ट्रॉली डली है आज भी, और कुछ पैसे पहुंच गए पंचायत में, पे थे, ठेकेदार पे थे। रेलवे के ठेकेदार द्वारा? जो पत्थर पड़े हुए हैं वो किसने, पंचायत ने डाले या रेलवे? पंचायत ने नहीं मंगवाए, पंचायत द्वारा तो, लेकिन पैसा उससे आए थे। पैसे रेलवे वाले दे के चले गए थे इस नाले के मेंटेनेंस के लिए? लेकिन मेंटेनेंस आज तक नहीं हुआ। आज तक नहीं हुआ है। लगभग कितना समय बीत गया होगा? कम से कम 1 साल हो गई। 1 साल। यानी दूसरी व्यवस्था है, पानी यहाँ से थाने के पास से लेकर। कितनी दूर से लाते हो आप? कितना हुआ? कम से कम आधा किलोमीटर से लाते हो? आधा किलोमीटर दूर से? आधा किलोमीटर दूर तो होगा। वही कीचड़ में होके निकलना पड़ता है? लेके आना पड़ता है। यहाँ पे बिजली व्यवस्था कब से नहीं है? सर शुरू ही नहीं है। लाइट जब तक बिल्डिंग बनी है जब से ही लाइट नहीं है। बच्चों को वे गर्मी कितनी साल हुए कम से कम? इस कितनी हो गई आंगनबाड़ी को यहाँ? 3 साल खोले हुए। 3 साल खोले हुए। 3 साल से लाइट और पानी की व्यवस्था नहीं है दोनों बच्चों के लिए। और ये बिल्डिंग ये टूट फूट रही है, ये हालत? जी सर, शुरू से ही ऐसी है। इसके लिए बोला है आपने? बोला, कई बार शिकायत करी सर, कोई सुनवाई नहीं करता है। अपने अधिकारियों को बताया लेकिन कोई सुनवाई? बताया सर उनको, कोई। ये जो शौचालय गंदा टूटा पड़ा, गड्ढा खुला पड़ा है, कोई नहीं सुनता सर। कोई नहीं सुनता है। ये शौचालय का गड्ढा है ना पीछे? हाँ। ये कब से खुला पड़ा है? वो जब शुरू से ही खुला है सर, बनाया जब इससे खुला है। तो बंद ही नहीं करा है? बंद ही नहीं करा है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। नाम दिला। आप क्या हैं? साहिका। बच्चे कैसे आते हैं आपके यहाँ पे? सर रेलवे स्टेशन के यहाँ और आते हैं ना, रेलवे रास्ता से, वहाँ कीचड़ है,
तो वहाँ से बच्चे आते भी है, कभी गिर जाते हैं और कभी बच्चे वापस भी हो जाते हैं कीचड़ देख के। तो फिर आप कीचड़ में से बच्चों को कहाँ होकर निकालते हो? सर कभी कभी बच्चों को ट्रेन से ऊपर 15 फुट होकर नीचे लेके आना पड़ता अच्छा, है। ट्रेन का जो साइड से जो ऊंचाई है उस हाँ, उससे पार 15 फुट की ऊंचाई पे चढ़ के उतर की साइड से चढ़ते हैं, फिर इतर की साइड उतारते भी है बच्चों को। तो 15 फीट की रोजाना अप डाउन करना पड़ता है आपको? 15 फुट की रोजाना। तो इससे तो बड़ी दिक्कत आती होगी आपको? दिक्कत तो है सर, कोई सुनवाई करे जब तो। रेलवे ट्रैक को पार करके लाना पड़ते हैं बच्चे। हाँ सर। अगली खबर मुरैना से। मुरैना में पुलिस द्वारा व्यापारी के साथ हुई लूट की घटना का 6 घंटे के भीतर खुलासा। 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपीगढ़ के कब्जे से लूटी गई रकम 5,88,000 रुपए की राशि एवं राजश्री पान मसाला की कूपन भी किए गए बरामद। आरोपीगढ़ के कब्जे से घटना में प्रयुक्त हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। आरोपीगढ़ में से एक आरोपी के विरुद्ध पूर्व से आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध है। मुरैना पुलिस द्वारा दिनांक 6/9/2024 को गोपाल गार्डन के पास घटित लूट के अपराध को गंभीरता पूर्वक थाना स्तर पर गठित विशेष टीम द्वारा घटनास्थल के आसपास के स्थलों पर तलाश की गई एवं मुखबिर तंत्र सक्रिय कर 6 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए घटना में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गई। उसका खुलासा हुआ कल लगभग 11:30 बजे सुबह में कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक व्यापारी से लगभग 8 लाख रुपए 8-8.5 लाख रुपए की जो लूट की गई थी, उसमें पुलिस की सक्रियता और त्वरित कार्रवाई से हम लोगों ने 2 मुख्य आरोपी जो उसमें शामिल थे उन लोगों को राउंड अप कर दिया और 2 अन्य लोग जो इसमें शामिल थे उनकी तलाश जारी है। साथ में घटना में जो इनसे लूटी गई रकम थी उसका लगभग 80% हम लोगों ने बरामद कर लिया। लगभग 5,90,000 हम लोगों ने 2 आरोपियों से बरामद किया है। साथ में जो बाइक प्रयुक्त की गई थी घटना में वो भी बरामद की गई है। 2 अन्य आरोपी जो फरार हैं इसमें लगातार हमारे प्रयास जारी हैं, जिसमें एक जो है वो उसने मुखबिरी का काम किया था, जो व्यापारी के यहाँ सेल्स पर्सन का काम करता था और उसी ने इस विषय में जानकारी इन तीनों को दी थी कि इसके पास पैसा और संभवतः ये लेकर बैंक में जमा करने के लिए जाएगा। सर पहले से भी कोई अपराध में लिखते हैं? जो 2 अक्यूज हमारे पास अभी राउंड अप है उसमें से एक जो है टाइगर आयतन अपराधी अजब सिंह और टाइगर, ये अम्बा के रहने वाले हैं और इसके ऊपर 2 अपराध अभी तक हमारे पास देखा हमने पंजीबद्ध है। मुझे लगता है कि और थानाओं से जानकारी देंगे तो और भी डिटेल्स निकलेंगे और हमारा अभी पूरा फोकस जो 2 अन्य आरोपी फरार हैं उनको पकड़ने पर और बाकी का जो शेष अमाउंट है उसकी रिकवरी पर। इसमें 2-3 चीज़ और बताना चाहूँगा कल घटना होने के तत्काल बाद से मल्टीपल टीम्स हम लोगों ने एक्टिव की थी, जिसमें CCTV सर्वेलेंस से लेकर बॉर्डर की सीलिंग और ये देखने के लिए कि कहाँ से उसकी रेकी शुरू हुई, कौन कौन लोग साथ में थे। तो ये स्पष्ट पता चल रहा था कि जब व्यापारी अपने दुकान से निकले तो उसके पीछे से लगातार ये लड़के लगे हुए थे और उन लोगों ने मौका पाकर ये घटना करी। पूरी टीम को एडिशनल एसपी अरविंद ने बहुत अच्छे तरीके से लीड किया, जिसके कारण हम लोग को बहुत जल्दी पहली सफलता मिल गई थी। फिर शाम तक हम लोगों ने आप लोगों के संज्ञान में भी है कि एक आरोपी एक संदेही उस समय था, पर उसके बाद रिकवरी हो चुकी थी तो उसको हम लोग शाम तक राउंड अप कर लिया था और देर रात तक पुलिस की सक्रियता से हम लोगों ने दूसरा आरोपी भी पकड़ लिया, जिसके पास से पूरा मशरूका जो उनके शेयर का था वो बरामद हो गया। इसमें अभी कोई हथियार नहीं बरामद हुआ है। जब मुझे लग रहा है पूछताछ में और चीज़ें जैसा आएगा तो हम लोग देखते हैं। एक चीज़ बस ये मैं निवेदन जरूर करना चाहूँगा, नो डाउट कि हमारे लिए चैलेंजिंग केसेस रहते हैं लोग के, पर थोड़ा सा सतर्कता हम सभी को बरतने की आवश्यकता है, खासकर जब हम लोग कैश को लेकर मूव करते हैं। एक तो कि सभी व्यापारी वर्ग से मेरा निवेदन रहेगा, साझा निवेदन रहेगा कि ऐसे प्रकरण या कई ऐसे लोग हैं जो कि हर दिन एक फिक्स टाइम पे या फिर सप्ताह के एक फिक्स डे पर एक स्पेसिफिक टाइम पर ही पैसे को लेकर निकलते हैं। कृपया उसमें थोड़ा सा रैंडमनेस लाएं, क्योंकि आपकी डे टू डे मूवमेंट को रेकी करना बहुत आसान है। तो सबसे पहले तो है कि आप अगर हर सोमवार को पैसा लेके 10 बजे निकलते तो उसको एक दिन मंगलवार कर लें, एक दिन बुधवार कर लें, एक दिन सोमवार को शाम में कर लें। मतलब थोड़ा रैंडमनेस रहना चाहिए ताकि अपराधी इतनी आसानी से घटना ना कार्य कर सके। दूसरा कि जब आप बड़ा अमाउंट कैश कैरी कर रहे हैं तो थोड़ी अतिरिक्त सतर्कता अपेक्षित है। हालांकि
इसमें इस बात से मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ कि लूट की घटनाओं में हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस के साथ और बहुत डेडिकेशन के साथ हमारी टीम काम करती है। लेकिन अगर थोड़ा सा सहयोग अगर हमें व्यापारी वर्ग का मिलेगा तो नो डाउट हम लोग इस तरह की घटनाओं पर थोड़ी कमी ला पाएंगे और अपराधियों के जो हौसले हैं या अपराधियों की जो प्लानिंग है उसको हम लोग थोड़ी सी सतर्कता के साथ फेल कर सकते हैं। तो एक तो आप सभी से बस ये निवेदन है, बाकी जो पूरी टीम हम लोगों ने पूरी टीम घटना होने के बाद बहुत शानदार काम किया है, जिसमें अरविंद, रवि भदौरिया, आलोक परियार दिन भर लगे रहे उस पूरे केस में, और उनकी पूरी टीम जिसमें थाना प्रभारी अम्बा भी हैं जिन लोगों ने इनिशियल मुखबिरी पर हम लोगों ने काम किया। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ मैं। एक चैलेंजिंग केस को हम लोगों ने काफ़ी कम टाइम में क्रैक किया, तो सभी को। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मुरैना जिले से। मुरैना जिले में यात्री बस और लग्जरी वाहन में हुई आमने सामने की भिड़ंत, लग्जरी वाहन के चालक की हुई मौत, सवार हुआ गंभीर रूप से घायल। जिले के जोरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत सिकरोदा व मकुंदा गांव के बीच MS रोड पर हुई दुर्घटना। घायल युवकों को एम्बुलेंस से पहुंचाया गया जोरा हॉस्पिटल। घायल युवक साहिल भदौरिया गोवर्धन कॉलोनी ग्वालियर का निवासी है। जोरा चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार के बाद ग्वालियर भेजा गया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची जोरा पुलिस। बस जा रही थी जोरा से केलारस। लग्जरी वाहन केलारस से आ रहा था जोरा की ओर। मृतक चालक को लग्जरी वाहन निकालने का कार्य कर रही है पुलिस, और वहीं पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे। बस को है भाई कोई यहाँ? बस वाला है कोई? बस वाला कोई ना है। गंदवानी के जीराबाद शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्रा तानिया मालविया ने जमुना देवी निशुल्क कोचिंग संस्थान से अच्छे अंक प्राप्त किए। वहीं तानिया का नाम स्कूटी को लेकर चयनित था, परंतु शासन प्रशासन ने बालिका का मनोबल तोड़ दिया। तभी शिक्षक दिवस पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार गंदवानी विधायक को रास्ते में रोककर तानिया ने हिम्मत दिखाई और बताया कि मध्य प्रदेश शासन ने हमें अंधेरे में रखा और मेरा नाम स्कूटी से हटा दिया। तभी गंदवानी विधानसभा के विधायक ने तुरंत 24 घंटे के अंदर तानिया को स्कूटी का उपहार दिया, जिससे तानिया व उसका परिवार बहुत खुश है। तानिया के सर से पिता का साया बचपन में ही उठ गया था। गरीबी की हालत में तानिया की माता ने उसे पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि आज वो अच्छे अंक से पास हुई और स्वर्गीय जमुना देवी निशुल्क कोचिंग संस्थान से पढ़ाई कर संस्था, स्कूल व परिवार का नाम रोशन किया। जमुना देवी कोचिंग क्लासेस की मदद से ही ली थी। यहाँ के टीचर भी बहुत अच्छे हैं और मेरे स्कूल के टीचर्स ने भी बहुत सहायता की है और कोचिंग के टीचर्स ने भी बहुत सहायता की। सभी का मेरी तरफ से बहुत धन्यवाद। स्कूटी दी गई नेता प्रतिपक्ष के द्वारा, क्या कहेंगे आप? मैं नेता प्रतिपक्ष को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि उन्होंने बोला था 4 दिन के अंदर मिलेगी, लेकिन मुझे 24 घंटे के अंदर ये स्कूटी मिल गई। मुझे बहुत खुशी हो रही है और उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मेरी शिकायत को आगे बढ़ाया और 24 घंटे के अंदर मुझे मिल चुकी। कल बताया था कि 4 दिन के अंदर मिलेगी। क्या परसेंट है आपका? 73.2। इसलिए गवर्नमेंट से सहायता नहीं मिल पाएगी? गवर्नमेंट की सहायता बोल रहे थे कि शायद मिल पाएगी क्योंकि मोहन यादव जी आ गए थे इसीलिए। और फिर मैंने कल उमंग सिंह जी को बोला तो 24 घंटे के अंदर ही आ गई है मेरी स्कूटी। मुझे बहुत खुशी हो रही है। धन्यवाद। बच्ची को आज स्कूटी दी गई आपके द्वारा, उसने मांग की थी कि स्कूटी नहीं है स्कूल जाने के लिए। देखिए, मैं प्रोत्साहन स्वरूप उसको दी है और मैं सोचता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे शहर के बच्चों में कहीं पीछे रह जाते हैं कंपटीशन में, और वो लोग भी आगे कंपटीशन में बराबर में रहे, उनको सुविधाएं मिले, क्योंकि शहर में तो कई सुविधाएं आवागमन के साधन हैं। वो बच्ची कॉलेज जा रही है, उसके अच्छे नंबर आए थे मेरिट में। मैं प्रेरित करता हूँ इस बहाने दूसरे बच्चे पढ़ेंगे ताकि उन्हें भी अपन आगे प्रोत्साहित कर सकें। प्रोत्साहन स्वरूप उसे एक्टिवा उसको गिफ्ट की है। जमुना देवी पब्लिक स्कूल में इतने सालों से कोचिंग चला रहा हूँ निःशुल्क 1000-1500 बच्चों की। तो जो शहरों में कोचिंग होती है अपने ग्रामीण क्षेत्र में नहीं हो पाती। निःशुल्क कोचिंग के माध्यम से प्रेरित होकर ये दी है। ठीक है, बच्चे पढ़ते हैं और हम सबका है सामाजिक रूप से सबका सामूहिक प्रयास होना चाहिए अच्छे बच्चों को आगे लाना। अच्छा, गोविंद सिंह राजपूत पे FIR दर्ज हुई, इस पर आप क्या कहेंगे? अब देखिए, गोविंद सिंह राजपूत पे अगर कोई फरियादी कह रहा है कि मेरे परिवार के व्यक्ति को उठा के ले गए, तो निश्चित तौर से सरकार को निष्पक्ष कार्रवाई करना चाहिए और मुख्यमंत्री को गोविंद सिंह राजपूत का इस्तीफा कराना चाहिए तत्काल, ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। नहीं तो जांच अधूरी रह जाएगी
जो व्यक्ति है उसको फरियादी है उसको न्याय नहीं मिलता। न्याय चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें निर्देश दिए हैं, मैं समझता हूँ कि गंभीरता से लेना चाहिए सरकार को। उज्जैन की घटना को लेकर क्या कहेंगे, जो दुष्कर्म का एक बड़ा उचित गंभीर मामला आया हुआ से उज्जैन से? देखिए, अब चाहे उज्जैन हो चाहे प्रदेश की कई जगह नारी उत्पीड़न को लेकर सब दूर घटनाएं घट रही है। निश्चित तौर से मुख्यमंत्री जी के पास गृह विभाग है और मुख्यमंत्री भी है तो जवाब है, और जब उनका गृह जिला है तो प्राथमिकता उनकी है कि इस चीज़ को जवाबदारी से ले, गंभीरता से ले, और सरकार में अधिकारी अगर निरंकुश हो रहे हैं तो उस पर लगाम लगाना चाहिए मुख्यमंत्री। इस वक्त की बड़ी खबर मुरैना से आ रही है। जिले की अंबाहा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। हथियार तस्करों से 13 हथियार, 21 जिंदा राउंड मिले। दक्षिणी मध्य प्रदेश से लाकर मुरैना में योजनाबद्ध तरीके से बेच रहे थे। हथियार लंबे समय से आदितन हथियार तस्कर संचालित कर रहा था। 8 सदस्यीय गिरोह अंबाहा पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 111 के तहत 8 हथियार तस्करों पर किया मामला दर्ज। गिरोह संचालक सहित 5 हथियार तस्कर पुलिस की गिरफ्त में। हथियार तस्करों से मिले 32 बोर की 9 पिस्टल, 315 बोर की 1 हथिया, 315 बोर के 2 कट्टा, 32 बोर के 8 जिंदा राउंड तथा 315 बोर के 13 जिंदा राउंड 3 तस्करों की तलाश में जुटी पुलिस। पुलिस ने कहा, अवैध हथियारों की तस्करी व चलन पर अंकुश लगाने का प्रयास जारी है। 2 अच्छी कार्रवाइयों के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी बुलाई गई है, जिसमें पहली कार्रवाई अवैध हथियारों से संबंधित है। पिछले कुछ दिनों से और इसके पूर्व में भी मुझे लग रहा है कि पिछले 1-2 सालों से लगातार प्रयास इस विषय में किए जा रहे हैं कि जो अवैध हथियारों की तस्करी और अवैध हथियारों का चलन मुरैना में है उस पर थोड़ा नियंत्रण किया जाए। तो उसी अभियान के तहत एक अच्छी कार्रवाई अंबा पुलिस के द्वारा की गई, जिसमें कुल 5 हथियार तस्करों को हम लोगों ने राउंड अप किया है, जिनके पास से बड़ी मात्रा में आपने जैसा अभी देखा होगा, बड़ी मात्रा में अवैध पिस्टल कट्टे, कुल 9 पिस्टल, 2 कट्टे, 1 अधिया, 32 बोर के जिंदा राउंड और 315 बोर के भी 13 जिंदा राउंड बरामद किए गए। इसमें जो मेन अक्यूज हमने राउंड अप किया भोला भदौरिया, इसके ऊपर पूर्व में भी कई अपराध हैं और ये पूरा जो ग्रुप है 8 लोगों का, जिसमें 5 लोग भी राउंड अप हैं, 3 लोग अभी फरार हैं। 8 लोगों का ग्रुप और भी इसके साथ मुझे लगता है कि कुछ लोग संलग्न होंगे जो एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की तरह इस पूरी चीज़ को चला रहे हैं। ये भी बताना चाहूँगा कि 1 जुलाई से जो BNS की नई धारा, जो नए कानून लागू हुए हैं, उसमें ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए एक सेपरेट सेक्शन दिया गया जो पहले मिसिंग था, जिसमें धारा 111 के तहत ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को में एक तो सज़ा की मात्रा बढ़ाई गई है, ज़्यादा टाइम की सज़ा है उसमें, और उसको एक गंभीर क्राइम की श्रेणी में दिया गया है। इसी सेक्शन के तहत हम लोगों ने कार्रवाई की है और इसमें उन लोगों के भी नाम शामिल किए गए हैं जो इस पूरे नेक्सस से जुड़े हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि इस तरह की कार्रवाइयाँ आगे भी जारी रहेंगी और साथ में नए कानूनों के कारण हमें जो एक्स्ट्रा शक्ति मिली है, जो एक्स्ट्रा प्रावधान है, उससे इस तरह के अपराधों पे अच्छा नियंत्रण हम कर पाएंगे। तो कहाँ से लेके आते थे? अभी जो इनिशियल पूछताछ है, आज PR के दौरान ज़्यादा डिटेल पूछताछ हो पाएगी, पर इसमें जो लिंक है वो साउथ मध्य प्रदेश का पता चलता है, सदर्न मध्य प्रदेश का, जहाँ पर सिकलीगरों द्वारा बनाए जाते हैं बड़ी मात्रा में, वहाँ से इनका लाना बताया गया है। डिटेल में हम लोग PR के दौरान उनसे पूछताछ करेंगे और मुझे उम्मीद है कि इसमें और भी लोगों के नाम और खुलासे होने की संभावना है।